एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सब संतों लोग की जय। ब्रह्मा जी के पुत्र पूछते हैं कि माघ का फागुन का जया एकादशी का क्या विधान है, वो व्रत करने से क्या फल मिलता है, वो व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत की विधि वो क्या है। तो उनका पुत्र पुलस्त्य जी हैं। पुलस्त्य जी कह रहे हैं कि फागुन मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है जया एकादशी। यह एकादशी का नाम है विजया। जिसका धन गया हो, व्रत करेगा उनके नेह पर तो उसके राज वापस आ जाएगा, उसका सती गति बन जाएगा, उसका पुराना पाप से पाप जो है किया रहता है पाप कट जाएगा। यह बात वहीं पर थे युधिष्ठिर जी। यह बात जब सुने तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण जी, आपसे मैं ये प्रश्न करता हूँ, आप विधि से मुझे समझा कर कहिए कि विजया एकादशी के मतलब होता है क्या, वो करने से क्या होता है। जब श्री कृष्ण जी ये बात सुने, युधिष्ठिर जी का प्रश्न जब सुने तो बहुत प्रसन्न हुए। पूछे कि हे पांडुपुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, चलो मैं विजया एकादशी के विषय में बताता हूँ। विजया एकादशी ऐसी एकादशी है कि ये करने से जो चाहेगा मनुष्य वो हो जाएगा। लेकिन इसका विधि उपाय मैं बता देता हूँ। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शाम को दातुन ओतुन सब कर ले, भोजन करके दातुन कर ले, अनाप शनाप बातें न करे, भगवान में लीन लगावे। सुबह उठे, नदी तालाब सरोवर में जा कर के स्नान करे, भाव भक्ति के साथ स्नान करे। स्नान करके आवे, एक तांबे का लोटा हो या सोने का हो, चांदी का या मिट्टी का घड़ा क्यों न हो, उसे कलश बनावे। कलश में सुपारी, अक्षत, पैसा, फूल, दूब डाल करके उसमें 5 आम का पल्लो डाले। पल्लो डाल करके उसके ऊपर एक कटोरी में जौ भर के रख दे और उसी के ऊपर विष्णु भगवान का प्रतिमा रख दे। अब उसके बहुत विधि विधान के अनुसार पूजन करे। वो कुंभ को लक्ष्मी नारायण का पूजन करे, सारा दिन पूजन करे। हो सके तो निराहार रहे तो अति उत्तम है, नहीं तो अपना जलपान कर सकता है। रात का फिर उसी कुंभ का पास बैठ करके जागरण करे। जागरण करे, फिर भोर में उठ करके अपना मन शुद्ध करके चित करके स्नान करे। स्नान कर लेने के बाद ब्राह्मण को बुलावे, खूब विधि विधान के अनुसार फिर विधिवत उनका पूजन करके वो कलश जो है कुंभ कलश, वो नदी या तालाब के पास लेकर के जाए। वहीं पर ब्राह्मण के दान अर्पित कर दे। कुछ द्रव्ययान कुंभ के घड़े ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा ये करने से जिसका राज नहीं मिल रहा है, चला गया है, उसका राज वापस आ जाएगा। जिसका ब्रह्म हत्या पाप लगा है, वो पाप से मुक्ति पा जाएगा। जिसके कुछ नहीं कर पा रहा है या पछता रहा है कि मेरा सारा जीवन सब माया के जंजाल में बीत गया, घर गृहस्थी में बीत गया, मैं आज तक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये विधिवत व्रत करने से उसका पाप सब कट जाएगा, वो मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाएगा। ऐसा विजया एकादशी का नियम है। फिर उसके बाद एक ब्राह्मण का भोजन करावे श्रद्धा भाव भक्ति, उसे पान दक्षिणा दे करके विदा करे। पान दक्षिणा दे करके उसे विदा करके
तब अपने बिना बोले तुलसी का पत्ता अपने पास रख ले, क्योंकि तुलसी जी विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है। जहाँ पर तुलसी नहीं होती है वहाँ पर भोजन अशुद्ध रहता है। इसलिए अपने पास हमेशा तुलसी जी के पत्ता रखे रहिए। तब पारण करे, उस दिन एक ही बार पारण करे, द्वादशी के दिन। फिर शाम का भोजन करे बिना बोले। तब उसे एक विजया एकादशी के पूरा फल पाने के वो मनुष्य अधिकारी होता है। जब इस विधि विधान से व्रत करता है तो उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु श्री राम जी अपने आप सब कुछ दे देते हैं। तब युधिष्ठिर अर्जुन जी बोलते हैं कि हे माधव, जो चाहेगा वो मिल जाएगा। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पांडु नंदन, तुम्हें मैं किस प्रकार समझाऊं। जैसे कि अब यही समझ लो कि पिता के आज्ञा शिरोधार्य आज्ञा का पालन करके राम वन में गए। पंचवटी में सती सीता जी भी साथ में थी, पंचवटी में रह रहे थे। वहीं पर रावण आया, सीता जी को हर ले गया। राम चलते गए, सबरी माता से मिले, फिर आगे गए तो कबंध राक्षस को वध करके उन्हें स्वर्ग धाम दिए। फिर आगे गए तो सुग्रीव जी से मित्रता की। वहीं पर पवन पुत्र हनुमान जी रहा करते थे, उनसे मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई तो वहीं पर बाली को वध किए। सुग्रीव से मित्रता करके प्रभु श्री राम जी बाली को वध किए और सुग्रीव को गया हुआ राज वापस दिए। फिर अब सुग्रीव हनुमान जी को भेजे कि जाओ सीता जी को पता लगा कर आओ। चारों तरफ बंदरी सेना भेज दी गई, लेकिन प्रभु श्री राम जी तो सब बात जानने वाले थे। जानते थे कि सारे लोग सब चारों तरफ जा रहे हो तो बात ठीक है, इसी बहाने बंदरी सेना को इकट्ठा करने के लिए ये लोग जा रहे हैं, लेकिन असली काम तो हनुमान जी को करना है। इसलिए प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को ही अंगूठी दी थी कि जब आप जानकी जी से मिलेंगे तो ये अंगूठी दे देना, ताकि वो आप पर विश्वास कर लेंगी, पहचान जाएगी ये उन्हीं के अंगूठी है। वहाँ पर सीता माता से हनुमान जी मुलाकात किए। मुलाकात करके वहाँ पर रावण के सभा में गए, बहुत वार्तालाप किए, लंका भी जलाया। जब वापस आए तो श्री राम जी से मिले। वहाँ से चूड़ामणि मांग कर लाए थे माता सीता को कि हम जाएंगे तो प्रभु को कैसे विश्वास दिलाएंगे। जैसे प्रभु श्री राम जी अंगूठी दी थी वैसे आप भी हम जा रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए। सीता जी के पास क्या था, एक चूड़ामणि था जो कि प्रभु श्री राम जी वरमाला के समय उन्हें पहनाया था, तो वही निकाल कर दे दी थी कि ये दे दोगे ना तो पहचान जाएंगे। वो ले करके आए और कहे कि हे प्रभु श्री राम जी, अब देर किस बात की, अब चलिए, माता सीता जी बहुत व्याकुल है, हम लोग वापस ले आए। सारी सेना इकट्ठा हुई, सारी भालू बंदर सेना ले करके प्रभु श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करते हैं। जब लंका पर चढ़ाई किए तब बीच में समुद्र का खाई पड़ा, जो कि देख करके प्रभु श्री राम जी मन में आश्चर्य करने लगे। तब लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण जी, ये तो अगाध समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है, मेरी भालू बंदरी का सेना है, ये लोग कैसे पार उतरेंगे, सारी सेना मेरे पास उस पार कैसे जाएगी, ये तो बहुत दुर्गम है रास्ता। लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप सब नर लीला कर रहे हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, आज जो चाहेंगे क्या नहीं कर लेंगे। अगर ऐसा ही बात है तो ही पास ही के आश्रम दाल मध्य महर्षि का आश्रम है,
वहीं पर चलकर हम लोग उनसे कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, कोई तो सुझाव देंगे ना। यह बात लक्ष्मण जी के सुन करके प्रभु श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। वो गए, दाल मंडे ऋषि के पास जा कर के दंडवत प्रणाम किए। ऋषि आसन दिए बैठने के लिए और बहुत खुश हुए कि मेरे आश्रम में प्रभु श्री राम जी आए हुए हैं। बिठा करके कुशल क्षेम पूछे और पूछे कि हे राम, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो। तो बताए कि सीता जी का हरण हो गया है, लंका में गई है। मेरी भालू बंदरी का सेना है, समुद्र अगाध है, मैं कैसे इसे पार उतरूंगा लेकर के, इसका उपाय बताइए। तो दाल मंडे ऋषि जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब विजया एकादशी आने वाली है, आप एकादशी के अनुष्ठान करो और यहीं पर शंकर जी के लिंग बना करके स्थापना करो। जब इस तरह के तुम करोगे ना, तो तुम लंका पर अवश्य विजय पा जाओगे, क्योंकि इसका विजया एकादशी नाम ही है। जो मनुष्य या कोई भी इस तरह के जिसका कार्य रुकता है, वो व्रत करता है ना, वो अवश्य सफल पाता है, विजय प्राप्त करता है। तो हे राम, आप कीजिए। राम ये बात सुनकर के बहुत खुश हुए, वापस से आए और वहीं पर शंकर जी को बालू का शिवलिंग बना करके पूजन करने लगे, स्थापना करने लगे। स्थापना जब करने लगे तब तो अब पंडित की आवश्यकता पड़ी, जो कि वहाँ पर पंडित थे नहीं। अब बहुत चिंतित हुए राम जी। तब कहे कि पंडित तो लंका में है, जो कि मेरा शत्रु है, उसी के ऊपर हम चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी को भेजे कि जाओ, है विद्वान और बुद्धिमान, देखो आ जाएंगे तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा। फिर हनुमान जी लंका में जाते हैं रावण के यहाँ। रावण से कहते हैं कि चलो, प्रभु श्री राम जी स्थापना शंकर जी को कर रहे हैं, आप तो शंकर जी के भक्त हैं, आप उन्हें पंडित की ज़रूरत पड़ी है, आप चलिए उनका उपरहित के कार्य कीजिए। आप बोले हैं राम जी कि अपना जो वेश में है वो वेश में मत आना, पंडित के रूप में उन्हें आने के लिए कहना। तो आप राजसी वस्त्र उतार दीजिए और अपने वेश में चलिए। रावण ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि हमको राम बुलाए हैं। उस मन ही मन प्रणाम राम को करता है कि करते हैं रावण की, धन्य है राम, आप इसी से तो सब लोग पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तुम्हारी स्त्री को मैं हर कर लाया हूँ, तुम दुश्मनी मैं कर रहा हूँ, फिर भी तुम बुला रहे हो। तुम्हारे अंदर कितना दया है, कितना सगुण है। मन ही मन प्रणाम करके अपना राजसी पोशाक उतार करके धोती कुर्ता में रावण आ जाता है। बहुत प्रेम से उनका सब श्वेतबार रामेश्वर का स्थापना करवाते हैं। शंकर जी को स्थापना करा के जब चलने लगते हैं, कोई दक्षिणा, रावण कहीं पर पूजा कराते थे तो कोई दक्षिणा नहीं लेते थे। जब जाने लगे स्थापना करा के शंकर जी को, तो बोले राम जी कि बगैर दक्षिणा लिए आप जा रहे हैं, कम से कम अपना दक्षिणा तो बोलिए, दक्षिणा तो लेते जाइए। तब रावण कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने दक्षिणा कहीं नहीं लेता, दक्षिणा क्या लेना है, आपको मैंने काम करा दिया और जैसे आप कहे हैं उसी तरह मैं आया पंडित के वेश में, अब मैं जा रहा हूँ। राम जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, राम जी को यही लग रहा था कि मेरा तिरस्कार हो रहा है। राम जी कहते हैं कि अरे नहीं, बिना दक्षिणा दिए मेरा पूजा संपन्न नहीं होगा, आप दक्षिणा तो ले करके जाइए। तब रावण कहते हैं, आप मुझे दक्षिणा क्या दोगे, अगर देना ही है तो सीता जी को छोड़ दीजिए ना, क्यों मेरे लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। यह बात सुनकर राम जी की बोलती बंद हो जाती है और रावण चुपचाप प्रणाम करके राम को
और चल देते हैं अपने लंका में। यह वहीं पर शंकर जी का स्थापना करके राम तभी से श्वेत रमेश्वर नाम रख दिए। आप बोलिए कि जो मनुष्य यहाँ पर आकर स्नान करेगा, आपको दर्शन करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये विजया एकादशी का ये व्रत का कथा है। आप सब पूरी कथा सुनेंगे तो कथा का रहस्य का पता चलेगा। पूरी वीडियो देखना, पूरी कथा सुनना। आप सब आधा अधूरा कथा सुनेंगे ना तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए मेरा कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।